जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय बाबा भोले। एक बार एक दानव भस्मासुर भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए बहुत घोर तपस्या कर रहा था। उसके मन में यही इच्छा था कि जितने भी दानव राक्षस हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हम बने। इसलिए उसने भोले बाबा को तपस्या करने के लिए शुरू किया कि भोले बाबा प्रसन्न होकर के हमें ऐसा वरदान दें कि मैं सभी दानवों में सबसे बड़ा और ताकतवर बनूं। तपस्या करना शुरू कर दिया। बहुत तपस्या करने के बाद भोले बाबा जानते थे कि यह तो दुष्ट है, वरदान मिलने के बाद भी दुष्टता करेगा, लेकिन फिर भी भगवान भोले बाबा कहते हैं मेरे लिए देव और दानव दोनों एक समान है। जो मेरा भक्ति करेगा और मैं उससे भक्ति से अगर प्रसन्न हो गया तो मैं तो वरदान देंगे ही अपने भक्तों को। तो उसकी भक्ति दिन पर दिन उसका तपस्या बढ़ते जा रहा था। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट हुए तो देखे उस समय भी वो ध्यान में आंख मूंदे हुए है, ध्यान लगाए हुए है, तपस्या कर रहा है। तो भोले बाबा ने उसको बुलाए, बोलो मैं प्रकट हो चुका हूँ भस्मासुर, मैं तुम्हारे सामने खड़े हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो भस्मासुर ने आँख खोलकर देखा तो सामने भोले बाबा को देखकर भस्मासुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बोला क्या चाहिए, मांगो तुम्हें। तो भस्मासुर ने बोला मुझे आप अजय अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो भोले बाबा बोले नहीं, अजय अमर होने का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि यह नियम के खिलाफ है, अप्राकृतिक के विरुद्ध है। तुम कुछ दूसरा वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने समझ लिया आप दोबारा तो बोलेंगे नहीं तो ये फिर दूसरा वरदान भी मांगेंगे तो नहीं देंगे। इसलिए उसने झट से फिर बोला कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाए। तो भोले बाबा बोले ठीक है, तथास्तु, तुमको चलिए वरदान मैंने तुम्हें दे दिया। और जैसे ही वरदान मिल गया भस्मासुर को, तब भोले बाबा बोले मैं चलता हूँ। तो बोले नहीं, रुकिए। फिर भोले बाबा को रोक लिया। बोला अब तो उसके अंदर में अहंकार आ गया कि मैं तो अब भोले बाबा से शक्ति प्राप्त कर ली है। तो भोले बाबा को बोला कि आपने मुझे जो वरदान दिया है मैं साबित करना चाहता हूँ कि सच है कि झूठ है। बोला हम आपके सर पर हाथ रखेंगे, देखते हैं आप जलते हैं कि नहीं। तो भोले वाला पागल हो गए हो तुम, मैं ही तुम्हें वरदान दिया, मुझ पर हाथ रखोगे? बोलते हाँ आप ही को रखूँगा। भोले बाबा गुस्सा हुए, फिर वो नहीं माना। तो भोले बाबा जब वहाँ से चलने लगे तो वो भी पीछा किया। तो भोले बाबा बोला देखो, अगर भोले बाबा मन ही बोले कि अभी मैं चाहूँ तो इसको वरदान को मैं नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, यह हमारी नीति के खिलाफ है, सृष्टि के खिलाफ होगा। जिसको जो वरदान दे देता हूँ उसको मिल जाता है, मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसे आदमी को मिल गया कि हम पर ही हाथ रखना चाहता है। तो भोले बाबा ने वहाँ पर से चल दिए। देखा उसके पीछे भस्मासुर उनको पीछे लग गया। तो भोले बाबा ने दौड़ करके जंगलों की तरफ भागने लगे। तो भस्मासुर भी उनके पीछे दौड़कर उनके पीछा करने लगा कि नहीं, पहले इन्हीं के ऊपर हम करेंगे। बस भगवान भोले बाबा ने सोचे बाप रे तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, बहुत चिंताएं पड़ गए। तो उन्हें मन ही मन भगवान विष्णु को याद किए कि प्रभु इस मुसीबत से आप मुझे वही बचाइए। मैंने किस मुसीबत को अपना वरदान दे करके मुसीबत ले लिया। तो कहते हैं उसी समय उनका ध्यान में भगवान शेष नैया पर बैठे हुए थे। भगवान विष्णु उनके पुकार पर संग उन्होंने वन में जंगल में आ गए और एक मोहिनी स्त्री का रूप पकड़े, जो बहुत ही सुंदर रूप। तो हटक भस्मासुर जब भोले बाबा को पीछे कर रहा था तो सामने एक स्त्री को देखा, एक मोहिनी रूप सुंदरी। उसने सोचा इतना सुंदर स्त्री आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ये जंगलों में ये स्त्री क्या कर रही है। तो भस्मासुर ने उस समय भोले बाबा के प्रति भूल गया जो पीछा कर रहा था
वो मोहिनी स्त्री के पीछे लग गया, बोला तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? तो भगवान विष्णु जी थे मोहिनी रूप में। तो बोले मैं यही जंगल में रहता हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे पिता अभी वन में गए हैं लकड़ी लाने के लिए, मैं अकेली रहती हूँ। तो भस्मासुर उनके रूप में मोहित होने लगा, प्रेम आने लगा, बोला मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो बोले वो मोहिनी ने बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं विवाह करूँगा, जो मेरा शर्त पूरा करेगा मैं उसी से विवाह करूँगा। तो उसने शर्त पूछे क्या शर्त है? तो बोले मैं बचपन से नाच करती हूँ, नृत्य की नाच, मैं जिस तरह नाचूंगा उस तरह तुम अगर नाच कर दिखा दो तो मैं तुमसे शादी करूँगा। तो बोले मैं तो नाचना नहीं जानता। तो बोले मैं तुम्हें सिखा दूँगा। तो बोले ठीक है आप सिखाइए। तो मोहिनी स्त्री ने बन करके उनको हर तरह से नाच का अलग अलग तरीक़ों से करने लगे। तो आप देखें कि इसको अब तो भगवान मोहिनी के रूप में, स्त्री के रूप में उसके ऊपर अपने सर के ऊपर हाथ रखे, बोले तुम इस तरह करो। फिर दूसरा स्टेप है, जैसे भस्मा अपने सर पर हाथ रखा, बस उसी समय जलकर भस्म हो गया, राख हो गया। अब भोले बाबा प्रकट हुए, भगवान विष्णु को बहुत धन्यवाद बोले, आपने मुझे बचा लिए, नहीं तो ये तो हमारे पीछे ही लग गया था। तो कहते हैं भगवान इस तरह दानवों और राक्षसों को संहार करते हैं। तो जय श्री कृष्ण, जय भगवान विष्णु, जय बाबा भोले।